नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। बीपीएससी बाय अमन सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। ये एक नया इनिशिएटिव है। अभी हम लोग पॉलिटी के पीवाईक्यू को देखेंगे। बीपीएससी हर साल 12 प्लस पीवाईक्यू पूछती है। जैसे ये 71वीं में 14 क्वेश्चन था, 70वीं री एग्जाम में 16 था, 70वीं के मुख्य परीक्षा में 13 था। ठीक है, तो हम लोग हर दिन एक साल का पीवाईक्यू पॉलिटी का जैसे करते जाएंगे। ठीक है, जब हम लोग पॉलिटी कर लेंगे उसके बाद हम लोग फिर हिस्ट्री, बिहार स्पेशल इस तरह से करते जाएंगे। और ये किस एग्जाम के लिए भी आप लोगों को करना चाहिए। अगर 72वीं दे रहे हैं तो डेट बढ़ गया है, 2 मंथ है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। एईडीओ दीजिएगा, इसके लिए देख सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 उसके लिए देख सकते हैं, और सीजीएल के लिए देख सकते हैं। और पीवाईक्यू इसलिए भी देखना चाहिए कि कोई भी स्टेट का एग्जाम करवाता है, कोई भी आए हो, वो बिहार एसएससी हो, बीपीएसएससी हो, बीपीएससी हो, तो वो कुछ पीवाईक्यू जो है वो डायरेक्ट पूछ देता है दूसरे एग्जाम का, और कुछ जो पीवाईक्यू का थीम है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरा ही यूट्यूब से क्यों करना चाहिए। देखिए, 2 टाइम बीपीएससी का मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ। ठीक है, एसआई का मेरिट आउट हूँ, बिहार सब इंस्पेक्टर का अभी 1799 चल ही रहा है, ये प्रोसेस में है। नेट यूजीसी नेट में क्वालिफाई हूँ, हिंदी साहित्य मेरा एमए है, और हिंदी साहित्य से ही नेट क्वालिफाई हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग हर दिन एक वीडियो का डिस्कशन करते हैं। जैसे 71, फिर 70, फिर 70 री एग्जाम, फिर 69th, 68, 67, इस तरह से हम लोग बैकएंड में जाते जाएंगे, और ये भी बताएंगे कि कहाँ तक पढ़ना चाहिए और कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोग 71th बीपीएससी के पॉलिटी का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, आर्टिकल 94 कहता है कि लोकसभा के पास जो है वो अपनी लोकसभा और राज्यसभा के पास एक अलग सचिवालय स्टाफ नियुक्त होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श के उपरांत से राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, ये यूपीएससी है। ये जो एग्जाम करवाती है, एक तो सिविल सर्विसेज की करवाती है, सीएपीएफ की करवाती है, ईपीएफओ की करवाती है। एसएससी है, ये सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, ये सब करवाती है। ठीक, प्रधानमंत्री कार्यालय किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं करती है। ठीक है, हम लोग चारों ऑप्शन देखते चलेंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या होता है। सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु अहर नहीं है, बिल्कुल है। इसे कहीं भी सुना जा सकता है, भारत के किसी भी न्यायालय में सुना जा सकता है। राष्ट्रपति को विधिक मामले में परामर्श देता है, ये सही है। संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। देखिए, संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग लेता है, किंतु मतदान जो है वो नहीं कर सकता है। मतदान जो है वो नहीं कर सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार है, नहीं, अल्पकालिक सलाहकार है, पूर्णकालिक सलाहकार नहीं है। निजी प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार करें, कौन सा विषय समवर्ती सूची में आते हैं। देखिए, वन जीव की सुरक्षा, इसे आप लोग अगर पढ़े होंगे तो 42वां संविधान संशोधन में 5 चीजों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया था, जिसमें वन जीव की सुरक्षा था, माप तौल था। ठीक है, कृषि पर आई, ये राज्य सूची का विषय है। ये समवर्ती पूछ रहा है तो 2 ऑप्शन कट जाएगा। अब देख लीजिए, 2 किस में कट जाएगा, तो बी कट जाएगा, डी कट जाएगा। ठीक है, एक सही है, 4 देखना पड़ेगा। 3 तो देखना भी नहीं है क्योंकि 3 ऑप्शन में है ही नहीं। लेकिन फिर भी देखते हैं। विद्युत उपभोग अथवा बिक्री कर, ये भी राज्य का ही है। ठीक है, मूल्य नियंत्रण, ये जो है समवर्ती सूची में है, तो 1 और 4 सही हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा छोटा कर देते हैं, 1 और 4 होगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। मतलब गांधीवादी नहीं है, गांधीवादी है नहीं। ये एग्जाम में गलती हो गया था हमसे, आप लोग झूठ क्यों नहीं बोलना। जैसे ग्राम पंचायत का गठन, ये गांधीवादी सिद्धांत है, लेकिन नहीं पूछा है, तो एक वाला काट दीजिए। 2 जो है समान नागरिक संहिता, देखिए ये आर्टिकल 40 में है, ध्यान में रखिएगा, कुछ कुछ आर्टिकल याद भी करना होगा। ये आर्टिकल 44 में है। ठीक है, ये जो है ये उदारवादी है, तो 2 वाला जो ऑप्शन होगा वो सही जो होगा वो गांधीवादी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग की प्रोन्नति, ये भी गांधीवादी सिद्धांत है। काम का अधिकार, ये समाजवादी है। ठीक है, तो गांधीवादी नहीं वाला पूछ रहा था, तो 2 और 4 दोनों ऑप्शन हो जाएगा। छोटा कर देते हैं, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट किन्हीं को लेना हो तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग जैसा भी हो बताइएगा कि एक्सप्लेनेशन इतना ठीक है हर ऑप्शन का, या नहीं ठीक है। मेरे हिसाब से ठीक है। जो आगे क्या पढ़ना चाहिए नेक्स्ट एग्जाम में, अगर क्वेश्चन रिपीट ना हो तो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये चौथी अनुसूची में है। शपथ का प्रारूप तीसरे में है। वेतन जो है वो सेकंड अनुसूची में है, ये देख लीजिएगा वेतन, क्योंकि बीपीएससी जो है ना इस तरह का क्वेश्चन अनुसूची से एक पूछता ही पूछता है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन,
ये 5th शेड्यूल में है और 6ठी अनुसूची में जनजाति के बारे में है। ठीक है, ये बात आप लोग देख लीजिए। संघ सूची ये 7वीं अनुसूची में है और बीपीएससी का सबसे एक फेवरेट क्वेश्चन है 10th शेड्यूल। दल बदल जो है वो 10th शेड्यूल में है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग चलते हैं। केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। मंत्रालय तथा विभाग का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। अच्छा, एक चीज बताइए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लिए थे तो क्या ये कैबिनेट बंटवारा करते, मान लीजिए गिरिराज सिंह या चिराग पासवान को मंत्रालय देना होता तो कैबिनेट सचिव बताता सर इसको ये दीजिए, इसको ये दीजिए। इतना पावर कभी भी ब्यूरोक्रेसी को नहीं दिया जाता है, तो गलत हो जाएगा। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। तो बिल्कुल किया जाता है। राष्ट्रपति जो आवंटन करता है वो प्रधानमंत्री जो परामर्श करते हैं, प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे चिराग पासवान को फूड एंड प्रोसेसिंग दो तो वो दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है, यहां जरूर आप लोग घेर लीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। सही है। अगर मान लीजिए मेघालय में अभी गारो और खासी भाषा को भी जोड़ा गया है तो ये राज्य की सरकारी भाषा हुआ। इसके अलावा हिंदी या इंग्लिश में, जैसे बिहार में हिंदी और उर्दू में किया जा सकता है। ठीक है, ये सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं। महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है? नहीं, ये सिर्फ शामिल हो सकता है सत्र में, विधानसभा सत्र में वोटिंग नहीं दे सकता है। यह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर, देखिए ये विधानसभा का नहीं, लोकसभा भी इस तरह का कार्य नहीं कर सकता है। किसी भी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती है बशर्ते कि उस न्यायाधीश के बारे में महाभियोग प्रस्ताव संसद में न लाया गया हो। ठीक है, किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्यवाही को वैधता पर प्रश्न किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, फंडामेंटल राइट है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन क्या प्रतिबंध, किस चीज को औचित्य को ध्यान में रखना पड़ेगा? सामान्य जन का अगर हित संरक्षित हो रहा हो तो नहीं लगाया जा सकता है। सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अगर अवरोध ना हो तो नहीं लगाया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को नजरअंदाज किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। ये बताया गया है कि शासन व्यवस्था में जहां तक हो वहां तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करिए। सामूहिक हित बेहतर नहीं है, सामूहिक हित ही सबसे बेहतर है। ठीक है, तो ये क्या पूछा है, ध्यान में रखना चाहिए ना, तो 1 और 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? देखिए, वित्त आयोग हो, उसके बाद यूपीएससी हो या कोई भी आयोग हो या किसी के सद अर्हता का निर्धारण कौन करेगा? मंत्रिपरिषद अकेले कर लेगी? नहीं। राष्ट्रपति? नहीं। संघीय कैबिनेट? नहीं। संसद विधि बनाएगी, इसमें पक्ष विपक्ष दोनों शामिल होंगे, उसके बाद उस संस्था का अर्हता का निर्धारण होगा। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है। ठीक है, स्थगन से सत्रावसान होता है। ठीक है, विघटन सदन को समाप्त करता है। स्थगन नेता, सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है? प्रधानमंत्री बोलेंगे तो क्या स्थगन हो जाएगा? नहीं होगा। तो केवल 4 सही हो जाएगा। ध्यान रखें, ये बीपीएससी का ऑफिशियल जो आंसर की है उससे मतलब आप लोग को करवाया जा रहा है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? तो पंचायत की वित्तीय स्थिति के लिए राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग, ये 243 आई में है। ठीक है, आई, तो वो जिम्मेवार है। आगे चलते हैं। सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। आत्मनिर्भर भारत है। ठीक है, आप योजना पढ़िए, अगर नहीं भी पता होगा तो आंसर कैसे दिया जाता है। भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योग से निर्यात में, बिल्कुल निर्माण क्षमता में वृद्धि के लिए ही किया गया था। घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में, बिल्कुल, तो दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन में वृद्धि करना? बिल्कुल नहीं। रोजगार सृजन? नहीं। जनता में राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना? नहीं। जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। ठीक है, ये पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य है। आगे हम लोग चलते हैं। निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? बीपीएससी ने बाद में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। ठीक है, देखिए, बीपीएससी ने तो डिलीट कर दिया था, लेकिन मैं बता देता हूँ निंदा प्रस्ताव क्या होता है। निंदा प्रस्ताव होता है कि जिस सदन की अनुमति की जरूरत नहीं होती है, निंदा प्रस्ताव में जो है कहीं है आवश्यक नहीं है। देखिए, ये बात सही है, सदन की अनुमति से प्रस्तावित करने हेतु आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है।
निंदा के आरोप या कारण बताए जाने चाहिए। आगे है, इसके कारणों का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है। बिल्कुल उल्लेख करना ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि लोकसभा स्पीकर ये गलत है, ठीक है? यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, तो भिन्न है। यह अप्रस्ताव से भिन्न नहीं है, तो गलत है। इसमें 2 गलत था, 2 सही था, तो इसे डिलीट कर दिया गया बीपीएससी के द्वारा, ठीक है? आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्राधिकार में आता है? देखिए, केंद्र और राज्य के विवाद ये सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में ही आता है। राज्यों के बीच विवाद ये हाई कोर्ट नहीं, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट में ही ये भी विवाद आता है, ठीक है? मौलिक अधिकार का संरक्षण, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जाया जा सकता है। तो इसमें दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है? आगे आगे इसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो पॉलिटी का 71th बीपीएससी में लगभग कितना 15 क्वेश्चन थे, 14 से 15 क्वेश्चन था, जिसमें एक क्वेश्चन डिलीट किया गया। और आप लोग क्वेश्चन का इंटेंसिटी देख सकते हैं। जो पॉलिटी में बीपीएससी अब क्या करना शुरू किया है, पॉलिटी में 67th बीपीएससी तक वन लाइनर क्वेश्चन आता था। अब क्या हुआ है, 69th से बीपीएससी में पॉलिटी का क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आता है, जहां आपको सही से सॉल्व करना होगा। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन को दिखाता हूं, अगर यहीं आप पढ़ना भूल जाइएगा कि क्या सही नहीं है, ठीक है, कौन सा सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, तो क्वेश्चन गलत कर बैठिएगा, ठीक है? तो ये ध्यान में देना पड़ेगा आप लोगों को भी। 14 क्वेश्चन था, जिसमें 13 क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा आंसर की दिया गया था, एक क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें 17th बीपीएससी री एग्जाम के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। उसमें पॉलिटी का 15 क्वेश्चन है, ठीक है? बाकी आप लोगों का कोई भी सजेशन और सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।